हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई डोंट लव यू लास्ट पार्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो तायोंग बनी से कहता है कि बनी प्लीज़ मुझे मेरे बेबी के पास जाने दो, उस मासूम से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है कि मैं बस तुम्हें एक ही शर्त पे तुम्हारे बेबी के पास जाने दूंगा। बनी की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बनी से अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में कहता है कि क्या शर्त, क्या कहना चाहते हो तुम बनी, आखिरकार क्या चाहते हो मुझसे और तुम हमारे बेबी से। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है बनी अपने पॉकेट में से कुछ पेपर निकाल कर तायोंग के हाथ में दे देता है। तायोंग जो है वो उन पेपर को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में बनी से पूछता है कि ये कैसे पेपर है, ये किस बात के पेपर है जो तुम मुझे दे रहे हो। फिर जो है वो बनी तायोंग से कहता है कि ये डाइवोर्स पेपर है, तुम्हारा और जंगकुक का डाइवोर्स। ये सुनने के बाद जो है वो पेपर्स तायोंग के हाथ से गिर जाते हैं और वो अपनी एंग्री ट्यून में बनी से कहता है कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। मैं जो हूँ अपने जंगकुक को कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तुम्हें तो मैं इस बात की कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाऊंगा बनी, तुमने यह गंदा ख्याल अपने दिमाग में आने भी कैसे दिया। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी हंसने लगता है और तायोंग से कहता है कि सोच लो, तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड चाहिए या फिर तुम्हारा बेबी। अगर तुम इन पेपर पर सिग्नेचर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बेबी को मार दूंगा। बनी की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बनी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि बनी प्लीज़ मेरे बेबी को छोड़ दो, वो मासूम सा बच्चा है, देखो वो कब से रोए जा रहा है, उसे मेरी ज़रूरत है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर स्मार्ट करता है और उनसे कहता है कि बेबी के हेड पर जो है वो गन पॉइंट करो। बनी की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग डर से पूरा फ्लिंज हो जाता है और बेबी की तरफ देखने लगता है। बनी के बॉडीगार्ड ने जो है वो गन बेबी के फोरहेड पर पॉइंट कर कर रखी थी, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और बनी से कहता है कि बनी प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे बेबी को छोड़ दो, उसमें उस मासूम की क्या गलती। ये सुनने के बाद जो है वो बनी स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है कि उफ़ माय बियर वाइफ, अगर तुम जो है वो पहले ही साइन कर देता तो इस बात की नौबत ही नहीं आती। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जो है वो इस बेबी को अपने बेबी की तरह पालूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम जो है वो अभी इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर लो। तुम जैसे ही इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर लोगे तुम्हारा बेबी तुम्हारे पास आ जाएगा। बनी की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग के पास कोई भी रास्ता नहीं देख रहा था। तायोंग जो है वो बेबी की तरफ देख रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। बेबी को काफ़ी जगह चोट भी आई थी जिसकी वजह से तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है और बनी से अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है कि ठीक है मैं साइन कर दूंगा, बस मेरे बेबी के हेड से पहले गन निकालो। ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी स्मार्ट करता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि बेबी के हेड पर से गन हटा दो। बॉडीगार्ड जैसे ही बनी का ऑर्डर सुनता है वो बेबी के सर पर से गन हटा देता है। फिर जो है वो बनी तायोंग के हाथ में डाइवोर्स पेपर देकर उनसे ये कहता है कि लो अब इस पर साइन करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वैसे भी इसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जाने वाले हैं और हाँ चिंता मत करो तुम्हारे बेबी को भी साथ लेकर जाएंगे, बस इन पर साइन कर लो। बनी की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन उसके पास उन डिवोर्स पेपर पर साइन करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचता है। तायोंग जो है वो अपने शेकिंग हैंड से डाइवोर्स पेपर पर साइन करने ही वाला था कि तभी जो है वो तायोंग आंखें बंद कर कर जंगकुक के बारे में सोचता है और मन ही मन ये कहता है कि जंगकुक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं कभी तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं था, शायद मैं तुम्हारा प्यार डिज़र्व ही नहीं करता था, जो मुझे आज ऐसी हरकत करना पड़ी है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारा बेबी जो है वो हमारे लिए कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आज हमारे बेबी को कुछ भी हो गया तो मैं ज़िंदगी भर अपना शक्ल तुम्हें नहीं दिखा पाऊँगा। जंगकुक की ये बात सोचने के बाद जो है वो तायोंग
डाइवोर्स पेपर पर साइन करने ही वाला था कि तभी जो एक गन के शूट होने की आवाज़ होती है जो बॉडीगार्ड के हाथ पर लगती है जिसने बेबी पकड़ा हुआ था। बेबी जो है वो बॉडीगार्ड के हाथों से गिरने ही वाला था कि तभी जो है वो युंगी बेबी को कैच कर लेता है। अचानक से शूट की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे लग रहा था कि बॉडीगार्ड ने जो है वो बेबी को ही शूट कर दिया है। तायंग जो है वो इमीडिएटली इधर उधर देखने लगता है और वो ये बात नोटिस करता है कि बेबी जो है वो युंगी के हाथों में है, जिसे देखकर जो है वो तायंग थोड़ा रिलीफ फील करता है। बनी भी इन सब से काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और आसपास पागलों की तरह देखने लगता है। बनी जो है वो युंगी को वहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और युंगी से अपनी एंग्री टोन में पूछता है कि युंगी आप ये क्या कर रहे हो और मेरे प्लान में दखल देने का आपको किसने हक दिया। बनी की ये बात सुनने के बाद जो है वो युंगी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री टोन में बनी से कहता है कि शेम ऑन यू बनी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम जो है वो इतना गिर जाओगे। अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए एक मासूम से बच्चे की जान लेने के बारे में सोचा तुमने। शी। बनी जो है वो स्मार्ट करता है और युंगी से कहता है कि उफ आप भी कितने ड्रामेटिकल हो, बिल्कुल बिग ब्रदर की तरह। बनी जैसे ही ये बात करता है जंगकुक जो है वो पुलिस को लेकर वहाँ आ जाता है और चिल्लाते हुए बनी से कहता है कि हाँ तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और हमेशा तुमसे बड़ा ही रहूँगा, चाहे तुम कितने ही गंदे खेल क्यों ना खेल लो। जंगकुक की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो तायंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी जो है वो बनी तायंग को अपने पास पुल करता है और उसकी नेक पर अपना हैंड रखता है और उसके सर पर गन पॉइंट करता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक जो है वो अपनी डरी हुई आवाज़ में बनी से कहता है कि बनी देखो, तुम जितनी भी गलतियाँ करोगे मैं तुम्हें उनके लिए माफ़ कर दूँगा, लेकिन तई को छोड़ दो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है कि नहीं बिग ब्रदर, आपने क्या मुझे इतना अच्छा समझा है? कभी नहीं, मैं जो हूँ अपनी बियर वाइफ को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और आपके लिए तो कभी नहीं। अगर ये मेरा नहीं हुआ तो मैं इसे किसी का होने ही नहीं दूंगा। तायंग जो है वो अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक के साथ देख रहा था और उससे कहता है कि जंगकुक डोंट वरी, आई लव यू एंड आई ऑलवेज लव यू। ये चाहे जो भी बोलो, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग से कहता है कि तय कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं यही हूँ, मेरी तरफ देखो। बनी जो है वो गन का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी जो है वो एक पुलिसमैन बनी के हाथ पर शूट कर देता है। बनी जो है वो फ्लोर पर गिर जाता है गोली खाने के बाद। फिर जो है वो जंगकुक भागते हुए तायंग के पास आता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक और तायंग जो है वो एक दूसरे को टाइटली हग कर काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। फिर जो है वो जंगकुक हग ब्रोक कर तायंग के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है कि माय पागल बियर, तुमने क्या सोचा था कि मैं जो वो तुम्हें अकेला छोड़ दूँगा और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं जब तक हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग अपनी वीक स्माइल के साथ जंगकुक से कहता है कि आई नो माई जियोन जंगकुक, यू आर माई सुपर हीरो और मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। जंगकुक और तायंग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी जो है वो पुलिस ऑफर बनी को अरेस्ट कर लेते हैं और जंगकुक से कहता है कि मिस्टर जियोन, हमने जो है वो आपके भाई को अरेस्ट कर लिया है और इसकी इन हरकत से जो है वो हम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं और हम भी इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे। जंगकुक जो है वो बनी की तरफ देखते हुए कहता है कि बनी, हमने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हें हमेशा से सबसे ज़्यादा प्यार किया और हमने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम जो है वो इस हद तक गिर जाओगे। जंगकुक की बातें सुनने के बाद जो है वो बनी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करता है। फिर जो है वो तायंग बनी से कहता है कि बनी, भले ही मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता, लेकिन कॉलेज के दिनों में मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। अब मुझे लग रहा है कि तुमसे प्यार करके मैंने बस अपना वक्त बर्बाद किया है और मेरा सारा प्यार जो है वो तुम पर वेस्ट गया। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो बनी रोने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में तायंग से कहता है कि माय बियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था।
मैं शादी के नाम से डर गया था क्योंकि मैं जो हूँ वो रेडी नहीं था, क्योंकि तुम बस हमेशा शादी शादी की ही बात करते थे और मैं इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था। इसलिए मैं डर कर वहाँ से भाग गया था। और जब तुम मुझे नहीं मिले और मैंने ये सुना कि तुमने जो है वो बिग ब्रदर से शादी कर ली है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो, मुझे एक चांस दे दो। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि माना मेरे भाई की गलती है और इसने काफ़ी सारे रूल्स भी तोड़े हैं, लेकिन मैं जो हूँ अपने वकील से बात कर कर मेरे भाई की सज़ा लेस कराने की कोशिश करूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो ऑफिसर जंगकुक से कहता है कि ठीक है मिस्टर जियोन, हम जो है वो आपके भाई की सज़ा लेस कराने की कोशिश करेंगे और जैसा आपसे कहा वैसा ही होगा। फिर जो है वो जंगकुक बनी से कहता है कि बनी, तुम्हारी सज़ा जैसे ही ख़त्म होगी तुम सीधा अमेरिका चले जाओगे और वहाँ पर अपनी न्यू लाइफ शुरू करोगे। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक बनी को हक कर लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है कि हमेशा सही चुनना, कभी भी गलत चीज़ से प्यार हासिल नहीं होता। ये बात सुनने के बाद जो है बनी जंगकुक से कहता है कि आई एम सॉरी माई बिग ब्रदर, आई एम सॉरी तायोंग, और तुम्हारी बीवी से भी। तो तायोंग जो है वो बनी से कहता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हें इस बात के लिए माफ़ करता हूँ। फिर जो है वो पुलिस ऑफिसर बनी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जंगकुक जो है वो तायोंग की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है कि माई तेते इज़ सो ब्रेव, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। फिर जो है वो युंगी बेबी को तायोंग और जंगकुक के पास लेकर आता है। तायोंग जो है वो जैसे ही बेबी को देखता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तायोंग जो है वो इमीडिएटली बेबी को अपने आर्म्स में लेकर उसके पूरे फेस पर किस करने लगता है, जिसे देखकर जो है वो जंगकुक भी स्माइल करता है। फिर जो है वो युंगी तायोंग से कहता है कि तायोंग तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, जिसने आज इतनी हिम्मत दिखाई है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग स्माइल करता है कि थैंक यू यंग, आपने हमारे बेबी की जान बचाई। अगर आप आज नहीं होते तो पता ही नहीं क्या होता। युंगी जो है वो तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग से कहता है कि ये मेरा भी फ़र्ज़ है और तुम्हारा बेबी यानी कि मेरा बेबी। अब चलो हम घर चलते हैं, वैसे भी जिमी ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है। फिर जो है वो युंगी तायोंग और जंगकुक उनके मेंशन के लिए निकल जाते हैं। जिमिन जो है वो सोफे पर बैठकर उन सबका इंतज़ार कर रहा था। जिमिन को तायोंग की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और किसी का फ़ोन नहीं आया था। युंगी जो है वो ड्राइव कर रहा था और जंगकुक और तायोंग बेबी को लेकर बैक सीट पर बैठे थे। जिमिन जो है वो जैसे ही कार का हॉर्न सुनता है वो भागते हुए मेंशन के पास आता है। जिमिन जो है वो जैसे ही तायोंग, युंगी और जिमिन को सही सलामत देखता है उसकी जान में जान आती है। जिमिन जो है वो भागते हुए तायोंग के पास आता है और उसे गले लगाते हुए कहता है कि माय सोलमेट, क्या तुम ठीक हो? क्या बनी ने तुम्हारे साथ किया कुछ? और बेबी कैसा है? फिर जो है वो जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जिमिन से कहता है कि डोंट वरी माय मोची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारा बेबी भी बिल्कुल ठीक है। युंगी हंग और जंगकुक जो है वो सही टाइम पर वहाँ आ गए थे और उन दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया। जिमिन जो है वो ये बात सुनने के बाद स्माइल करता है और तायोंग से कहता है कि चलो अब अंदर चलो, वैसे भी बाहर रुकना तुम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। फिर जो है वो सारे लोग मेंशन के अंदर आते हैं। जिमिन जो है वो तेकुक को अपने आर्म्स में लेकर उसके पूरे फेस पर किस करता है और अपने टीयरी आइज के साथ कहता है कि हमें छोड़कर कभी मत जाना, तुम हमारे लाइफ का सबसे प्रिशियस पार्ट हो। फिर जो है वो तेकुक स्माइल करता है और अपने लेग को हैप्पीली एयर में मारने लगता है, जिसकी वजह से सारे लोग स्माइल करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो जिमिन और युंगी भी वहाँ से चले जाते हैं। तायोंग जो है वो बेबी को अपने आर्म्स में लेकर सुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी जो है वो जंगकुक तायोंग के पास आता है और बेबी को अपने आर्म्स में लेकर उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग के पास आकर उसका हैंड टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है कि थैंक यू माय डियर,
मेरी बेबी की जान बचाने के लिए और खुद से ज़्यादा मुझसे प्यार करने के लिए। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद जो है वो तायंग जंगकुक को टाइटली हग करता है और उससे कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा बेबी, ये मेरा भी है बेबी, और याद रखना मैं जो हूँ वो तुमसे कई ज़्यादा इससे प्यार करता हूँ और तुमसे तो अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। कभी खुश मत हो ना मिस्टर जंगकुक कि ये किम तायंग तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। मैं हमेशा से तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा। तायंग की यह बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक स्माइल करता है और तायंग को अपने पास पुल करते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है कि किम तायंग नहीं, जियोन तायंग, सिर्फ जियोन तायंग। तायंग जो है वो जंगकुक की यह बात सुनने के बाद ब्लश करता है और अपने दोनों हैंड जंगकुक के नेक के अराउंड ले जाकर उसे अपने पास पुल करता है और उसे कहता है कि हाँ, जियोन तायंग, सिर्फ जियोन तायंग। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपना फेस तायंग के पास ले जाकर उसके लिप्स को टच करने लगता है। तायंग जो है वो अपनी आइज़ क्लोज कर कर जंगकुक का टच फील करने लगता है। फिर जो है वो थोड़ी देर बाद जंगकुक जो है वो तायंग को अपने पास पुल कर कर एक प्यारी सी किस करने लगता है और तायंग भी जंगकुक को पूरे लव के साथ किस बैक करने लगता है। तो चलिए गाइस, इस सीरीज़ को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। ये जो है सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। आपको ये एपिसोड का कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और इसके बाद जो है मैं माय अगली हस्बैंड की भी सीरीज़ शुरू कर दूँगी। और प्लीज़ 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 आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे ढेर सारा प्यार करना। तो चलिए आर्मी, आई लव यू, आई पर्पल यू, टेक केयर, बुरहाय, और आपसे अगली वीडियो में मिलेंगी। बाय बाय।